Factorization, Simultaneous Equations, Chapter Number 6, Exercise 6.1। आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज की तरफ आते हैं, जिसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ, जब हमने इस एक्सरसाइज के इनिशियली पहले 5 क्वेश्चंस किए थे। जो बेसिक फार्मूलाज इसमें अप्लाई हो रहे हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लेफ्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है वो है रिड्यूस्ड फॉर्म इन फार्मूलों का, और राइट साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है वो है इन फार्मूलों का एक्सपेंडेड फॉर्म। जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी हम राइट साइड को अप्लाई करेंगे, और जहां ज़रूरत पड़ेगी इन फार्मूलों के लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस चीज़ को हम जो पहले 4 क्वेश्चंस थे उनमें भी हम देख चुके हैं कि कहीं पर हमें इन फार्मूलों के राइट हैंड साइड्स के फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन थे, जिन्हें हमने कन्वर्ट किया लेफ्ट हैंड साइड्स के फॉर्म में, और कहीं पर लेफ्ट हैंड साइड्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे थे जिन्हें हमने एक्सपेंड किया या सॉल्व किया इन फार्मूलों के राइट हैंड साइड्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 4 और 3 से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी तरह से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स -7। इससे पहले जो क्वेश्चन 3 था उसमें सिर्फ ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर गिवन होता था इसके साथ। लेकिन अब यहाँ पर आपने डबल वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, और उसके बाद एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट लेंगे इसी से जो गिवन है, विच इज एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -7। अब मुझे सबसे पहले एक्स को कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर में, बिकॉज मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक, मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लूँगा, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, ताकि x जो है वो x स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके। तो जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो x प्लस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1 और x होल स्क्वायर ये मैच कर रहे बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, जहाँ a जो है वो x है यानी फर्स्ट टर्म, और b जो है वो सेकेंड टर्म है यानी 1 और x। तो अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, ये फार्मूला आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी b स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ x जो है वो a है और 1 और x जो है वो b है। तो अब इसे एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। एक्सपेंशन में पहला टर्म है a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला x इज a एंड 1 ओवर x is b। इसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी 1 ओवर x होल स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म 1 ओवर x होल स्क्वायर। उसके बाद राइट साइड की एक्सपेंशन करते हैं, -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाइड बाय -7। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे मैं x को कैंसिल आउट करता हूँ x के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे अब रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 प्लस 1 ओवर एक्स का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर 1 के साथ भी है, जिसका मतलब होगा 1 1 ज़ार 1, और यही स्क्वायर एक्स के साथ भी है, जिसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और राइट साइड पर -7 मल्टीप्लाई बाई -7, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव, और 7 7 ज़ार 49। आपने चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे पास ये फॉर्मेशन हो चुकी है, बन चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। लेकिन ये जो प्लस 2 है, अगर मैं इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि ये प्लस 2 है और इसे इस इक्वेशन के राइट साइड पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो ये बन जाएगा -2, या दोनों तरफ आप इस इक्वेशन के -2 को ऐड कर देंगे, जिससे लेफ्ट साइड पे +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब 49 - 2 इज 47। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस 1 और x की वैल्यू -7 है तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी,
47। ये था इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 की। अच्छा, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेता हूँ तो हम आसानी से एक्स स्क्वायर को एक्स रेज टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर को एक्स रेज टू द पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट साइड 47 स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये दोबारा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ मैच कर रहा है, तो इसे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, जिसमें आएगा पहले ए स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। यहाँ ए क्या है, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल स्क्वायर आ रहा है, तो ए एक्चुअली इस ब्रैकेट यानी इन पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म है उसको शो कर रहे हैं। जैसे इस वक्त ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, ए एक्स नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर है इसमें, और ये जो पहले वाला था जिसका आपने स्क्वायर लिया था इसमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स था, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो जब आप ए स्क्वायर लेते हैं तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यानी डबल स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। प्लस 2ab प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला ए एक्स स्क्वायर और बी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। याद रहे कि ए और बी यहाँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2ab फार्मूले का। प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 होल स्क्वायर मीन्स 47 मल्टीप्लाई बाय 47। अब यहाँ पे अगेन कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा जैसे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ आप एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 2 ज़ार 4। इसीलिए तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया था ताकि ये बन जाए एक्स रेज टू द पावर 4 में। सो 2 2 ज़ार 4 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये बनेगा एक्स रेज टू द पावर 4, और उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 1 ज़ार 2, और फिर उसके बाद 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो अगेन 1 का स्क्वायर होगा 1 1 ज़ार 1, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ 2 2 ज़ार 4 यानी 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई बाय 47 2209। अब चूंकि हमें फाइंड करना है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 की वैल्यू, तो इस पॉजिटिव 2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -2। और जब आप 2209 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 2207, विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो गिवन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स था इसका स्क्वायर लिया, जिससे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दोबारा इसका स्क्वायर लिया, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4, और जिसकी वैल्यू आई 2207। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 3 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर एंड क्यू रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर क्यू रेज टू द पावर 4 व्हेन क्यू माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है पहले आप क्यू माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर लेंगे, जिससे बनेगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर, और फिर दोबारा स्क्वायर लेंगे जिससे क्यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू स्क्वायर बन जाएगा क्यू रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर क्यू रेज टू द पावर 4। तो मेथड वही है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ क्यू माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 3 से। मैं इसका स्क्वायर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, बिकॉज हम क्यू को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्यू स्क्वायर में। तो जब आप क्यू माइनस 1 ओवर क्यू का स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा क्यू माइनस 1 ओवर क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर, इसलिए क्योंकि आप दोनों साइड्स का स्क्वायर ले रहे हैं, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। इस प्रोसेस को कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। अब क्यू माइनस 1 ओवर क्यू होल स्क्वायर ये मैच कर रहा है बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर से, जिसकी एक्सपेंशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्यू माइनस 1 और क्यू को एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। सो ए स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्यू है यानी क्यू स्क्वायर, फिर -2ab
यानी -2 फ्रॉम फार्मूला a इज q एंड b इज 1/q। फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 1/q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगेन यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे q और q एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास रह जाएगा q होल स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा q स्क्वायर, और -2 1 जार -2, q और q चूंकि कैंसिल हो चुके हैं तो लिहाजा सिर्फ -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -2, प्लस 1/q होल स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा 1 1 जार 1, जबकि q का स्क्वायर होगा q रेज टू द पावर 2 और q स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 3 जार 9 आ जाएगा। हमें चूंकि फाइंड करनी है q स्क्वायर और +1 और q स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं इस -9 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे -2 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे -2 बन जाएगा +2 और 9 + 2 होगा 11। इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर +1 और q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 11। लेकिन रुक जाइए, हमें अब q रेज़ टू द पावर 4 +1 और q रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो मैं q स्क्वायर +1 और q स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर लेता हूँ, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जब मैं दोबारा स्क्वायर लूंगा तो अब स्क्वायर बन रहा है q स्क्वायर +1 और q स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। जैसे आपने स्क्वायर लिया तो q स्क्वायर +1 और q स्क्वायर होल स्क्वायर मैच कर रहा है फार्मूला a + b होल स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो q स्क्वायर +1 और q स्क्वायर होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे a + b होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो फार्मूले का फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर, और यहाँ पे a इस वक्त क्या है q स्क्वायर, नॉट q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बन जाएगा q स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर उसके बाद फार्मूले का अगला हिस्सा है +2ab, तो +2 फ्रॉम फार्मूला a क्या है q स्क्वायर और b क्या है 1/q स्क्वायर। फिर उसके बाद फार्मूले का तीसरा हिस्सा है +b स्क्वायर, तो b यहाँ पर 1/q स्क्वायर है, तो 1/q स्क्वायर का आप स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 1/q स्क्वायर होल स्क्वायर, और राइट साइड पर आप 11 स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, यानी 11 × 11। अगेन यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है और हम साथ में प्रोडक्ट भी लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ q का स्क्वायर इस होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 2 जार 4, सो q स्क्वायर होल स्क्वायर बिकम्स q रेज़ टू द पावर 4। उसके बाद ये q स्क्वायर इस q स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा +2 1 जार 2। उसके बाद 1/q स्क्वायर का आप स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 1 जार 1, और q का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ, तो इसका मतलब होगा 2 2 जार 4, यानी q रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 11 11 जार 121। अब चूंकि मुझे फाइंड करना है q रेज़ टू द पावर 4 + 1/q रेज़ टू द पावर 4, तो मैं इस पॉजिटिव 2 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -2, और जब आप 121 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 तो आंसर आ रहा है 119। इसका मतलब ये हुआ कि q रेज़ टू द पावर 4 + 1/q रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 119। आप इस तरह से इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे यूजिंग दीज फार्मूलाज a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, हाँ इसकी है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25u स्क्वायर + 1/25u स्क्वायर व्हेन 5u + 1/5u इज इक्वल टू 4। तो ये बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की कॉपी है जो अभी हमने किया है, ठीक है ना। हमारे पास 5u + 1/5u की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है 25u स्क्वायर + 1/25u स्क्वायर की वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 5 जार 25 बन रहा है, और जब आप u का स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा u स्क्वायर, यानी 25u स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं जो इससे पहले क्वेश्चंस में किए थे। तो मैं सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है 5u + 1/5u इज इक्वल टू 4, यहीं से मैं स्टार्ट लेता हूँ। अब चूंकि मुझे 5u को कन्वर्ट करना है 25u स्क्वायर में, सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स में दोनों साइड्स का स्क्वायर लेता हूँ, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 5u + 1/5u होल स्क्वायर, और राइट साइड का स्क्वायर बनेगा 4 स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने इसको लिखा हुआ है 4 स्क्वायर, मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लेना है इसका पहले स्क्वायर। ये आ जाएगा 4
और ये आ जाएगा स्क्वायर। अब 5u + 1 और 5u होल स्क्वायर, ये बन रहा है फार्मूला a + b होल स्क्वायर। इसे मैं एक्सपेंड करूंगा इस फार्मूले a + b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, जिसका पहला टर्म है a²। यहाँ a क्या है 5u, तो a² बन जाएगा 5u²। फिर फार्मूले का दूसरा हिस्सा है +2ab, +2 फ्रॉम फार्मूला a 5u होगा और b 1/5u होगा। और फिर फार्मूले का तीसरा हिस्सा +b², तो ये प्लस साइन b चूंकि 1/5u है तो b² बन जाएगा 1/5u होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4² का मतलब होगा 4 × 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ फिर कुछ कैंसलेशन हो रही है जैसे कि पहले क्वेश्चंस में होती रही है। 5u और 5u एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। साथ में जब आप 5u का स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर 5 के साथ भी है और u के साथ भी है, जिससे 5 का स्क्वायर बनेगा 5 5 * 25 और u का स्क्वायर बनेगा u⁻², प्लस 2 1 * 2 प्लस 1/5u का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 * 1 और 5u का स्क्वायर क्या होगा 5 5 * 25 u² इज इक्वल टू द राइट साइड 16। हमें चूंकि 25u² + 1/25u² की वैल्यू फाइंड करनी है तो +2 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बनेगा -2 और राइट साइड पर 16 से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 14, जिसका मतलब ये हुआ कि 25u² + 1/25u² की वैल्यू क्या आई 14। आप देख रहे हैं कि इसमें सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा एक कॉमन स्टेप, हर क्वेश्चन में हम +2 को या -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। इसीलिए इसी तरह हर क्वेश्चन में हम वो जो गिवन क्वांटिटी है, जैसे इसमें 5u + 1/5u की वैल्यू गिवन है, हम उसका स्क्वायर लेके स्टार्ट लेते हैं। तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो इन सारे क्वेश्चंस में कॉमन है। बहरहाल मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैंने गलती से इसको 10 दे दिया, यह है क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/9x² एंड x⁴ + 1/81x⁴ व्हेन x - 1/3x इज इक्वल टू 4। तो एक चीज़ का बड़ा आपने यहाँ पर देखना है कि वही रिपीट हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में हुआ था। यानी जब आप x का स्क्वायर लेंगे तो x बनेगा x² और जब आप 3x का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 9x²। इससे तो बड़ा वाज़ेह है कि शुरू में आपने इसका स्क्वायर ही लेना है, जिससे ये बनेगा x² + 1/9x²। और जब आप x² का दोबारा स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा x⁴ और जब आप 9x² का दोबारा स्क्वायर लेते हैं तो 9 9 * 81 x⁴ ये आपके सामने बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर वही स्टेप्स करेंगे, 2 दफ़ा हमें स्क्वायर लेना होगा। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ x - 1/3x इज इक्वल टू 4 से। x को x² में कन्वर्ट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर बनेगा x - 1/3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4²। अब x - 1/3x ये मैच कर रहे फार्मूला a - b होल स्क्वायर से, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a²। यहाँ इस इक्वेशन में a क्या है x है और b क्या है 1/3x है। तो फार्मूले का राइट साइड बन रहा है a² यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म x²। फिर उसके बाद अगला टर्म है -2ab, तो -2 फ्रॉम फार्मूला a इज x एंड b इज 1/3x। फिर उसके बाद +b² यानी +1/3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4² को एक्सपेंड करेंगे, जिसका मतलब ये होगा 4 × 4। अब x का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा x² और यहाँ फिर कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मैंने सिर्फ x और x को कैंसिल किया, 3 अपनी जगह पर है तो ये बनेगा -2 1 * 2/3 -2/3 प्लस 1/3x होल स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा 1 1 * 1, जबकि 3x का स्क्वायर होगा 3 3 * 9x² इज इक्वल टू 4 4 * 16। अब मुझे चाहिए x² + 1/9x², ये चाहिए तो मैं -2/3 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा +2/3। अब 16 + 2/3, 16 को हम कंसीडर करते हैं 16/1, जिससे ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा और 2/3 ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे।
एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों यानी 2/3 और ये जो फर्स्ट 16 है जिसे हम पढ़ेंगे 16/1, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले 16 को कन्वर्ट कर देता हूँ 16/1 में, बिकॉज आप 16 को 16/1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है 1 और 3। फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के लिए एक तरीक़ाकार आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि हम डिनोमिनेटर्स को लाइक कर देते हैं, सेम कर देते हैं। पहला डिनोमिनेटर 1 है जबकि दूसरा डिनोमिनेटर 3 है। तो अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 3 3, तो डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 1 को 3 से यानी डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसी वक्त मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसे कहते हैं बैलेंस्ड वर्क। वो इस तरह से अगले स्टेप में जब आप 3 को 3 के साथ कैंसिल आउट करते हैं, अगेन 16/1 आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है ना। या जब भी आप डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं तो जिस भी नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो 16 जो न्यूमरेटर है इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो ये गलत तसव्वुर होगा। बहरहाल अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको ताकि इनके डिनोमिनेटर्स लाइक हो जाए। तो 3 1 3 और 16 3 48, 48/3 प्लस 2/3। अब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए ना, 3 3। तो एलसीएम क्या होगा 3, जबकि न्यूमरेटर्स 48 + 2 एज इट इज आ जाएगा। 48 + 2 50/3। ये है x² + 1/9 x² की वैल्यू। अब मुझे फाइंड करनी है वैल्यू x⁴ + 1/81 x⁴ की। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं x² + 1/9 x² का दोबारा से स्क्वायर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। मुझे इसे x⁴ + 1/81 x⁴ में कन्वर्ट तो करना है ना, तो इसलिए मैं इसका क्या लूँगा, स्क्वायर लूँगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो ये फिर फार्मूले की शक्ल में आ रहा है। कौन सा फार्मूला, a + b²। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, a + b², ये फार्मूला है। ठीक, तो मैं x² + 1/9 x² होल स्क्वायर को जो मैच कर रहे a + b² से, इसे एक्सपेंड करता हूँ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। पहला टर्म क्या है a² और यहाँ पर a क्या है x², नॉट x² क्योंकि यहाँ पर डबल स्क्वायर आ रहा है। तो a² बनेगा x² होल स्क्वायर। फिर उसके बाद फार्मूले का हिस्सा है +2ab। तो ये +2 फ्रॉम फार्मूला, a क्या है x² और b क्या है 1/9 x²। तो ab 2ab प्लस b² यानी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। क्या है सेकेंड टर्म, 1/9 x² होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डबल स्क्वायर। और राइट साइड पे 50/3 का भी आपने स्क्वायर लिया था, तो 50 का स्क्वायर होगा 50 × 50 और 3 का स्क्वायर बनेगा 3 × 3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मैं सबसे पहले x² होल स्क्वायर का स्क्वायर लेता हूँ, तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, जिससे बनेगा x⁴। अगले स्टेप में कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे x² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास फ्रैक्शन क्या रह जाएगा, 2 1 2/9 प्लस अब 1/9 x² का हम स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 1, जबकि 9 x² का स्क्वायर बनेगा 9 9 81 और एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 2 4 यानी x⁴ बनेगा। इज इक्वल टू राइट साइड पे 50 50 2500 और 2500 डिवाइडेड बाई 3 3 9। अब हमें चूंकि फाइंड करना है x⁴ + 1/81 x⁴, तो मैं इस बीच में +2/9 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे बन जाएगा ये -2/9। लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था और राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -2/9। जैसे हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स तो आ गए x⁴ + 1/81 x⁴, लेकिन साथ में राइट साइड पे है 2500/9। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, फिर 2/9 और 2500/9 का। अब डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी लाइक है 9 9, तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे 9, जबकि न्यूमरेटर्स 2500 - 2 को आप लिखेंगे। जब आप 2500 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2498, जो कि x⁴ + 1/81 x⁴ का सलूशन है।